यह कहानी 1847 में राजस्थान के एक छोटे से गांव बटोलिया की है। गांव में कई दिनों से अजीब सी हलचल मची हुई थी। रोज रात में गांव के किसी न किसी घर का मर्द रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहा था। इस खबर को सुनकर जयराम नाम का एक पत्रकार गांव में रिपोर्टिंग करने पहुंचा। शाम के करीब 6 बजे थे, पर गांव के लोग जल्दी जल्दी अपनी दुकानें बंद करके अपने घरों की ओर लौट रहे थे। जयराम ने देखा कि हर घर के दरवाजे पर हिंदी में कल आना ऐसा लिखा हुआ था। जयराम को यह सब अजीब लगा, तो उसने रास्ते में एक पंडित को रोककर पूछा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। पंडित ने बताया कि गांव में सफेद साड़ी वाली एक डायन का साया है। वह हर रात घर घर जाकर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देती है और घर के अंदर मौजूद मर्दों का नाम पुकारती है। कहते हैं उसकी आवाज को नजरअंदाज करना नामुमकिन होता है और जो भी मर्द दरवाजा खोलता है उसे वह अपने वश में करके कहीं दूर ले जाती है और मार देती है। पंडित ने कहा, इससे बचने के लिए गांव के लोगों ने अपने घर के बाहर कल आना लिखना शुरू कर दिया है। ऐसा करने से वह अगले दिन लौटने की सोचकर चली जाती है। इतना कहकर पंडित जल्दी जल्दी अपने घर की ओर बढ़ गया। जयराम को अगले दिन के अखबार के लिए एक दिलचस्प कहानी तो मिल गई, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई। अंधेरा गहराने लगा था और गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद हो चुके थे। अचानक जयराम को लगा कि उसके आसपास कोई है। घबराते हुए वह मोटरसाइकिल को लेकर तेजी से आगे बढ़ने लगा। तभी एक बहुत ही मधुर लेकिन डरावनी आवाज में किसी ने उसका नाम जयराम। जब जयराम ने मोटरसाइकिल के शीशे में देखा तो डर के मारे उसने मोटरसाइकिल वहीं छोड़ दी और पास के एक छोटे मकान में जाकर छिप गया। कुछ ही देर में दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। जयराम डर के मारे कांप रहा था। थोड़ी देर बाद आवाजें शांत हो गईं। बड़ी हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अचानक सुबह हुई तो गांव वालों ने जयराम को उसी मकान में बेहोशी की हालत में पाया। वह दिन था और आज का दिन है। जयराम को कभी यह समझ नहीं आया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि वह गांव का बाहरी था। शायद इसी वजह से उसकी जान बच गई। कुछ महीनों बाद सफेद साड़ी वाली डायन का कोई नया किस्सा सुनने को नहीं मिला। हालांकि आज भी गांव के लोग अपने दरवाजे के बाहर कल आना लिखना नहीं भूलते। ऐसी डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।